क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार में तो किसी से नहीं होगा। अगर फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कोई भी कर रहा है तो उससे नहीं होगा। आप अपनी क्लास में किसी बच्चे से ट्राई करवा सकते हो जो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट हो। 5 मिनट्स के अंदर वो नहीं कर पाएगा। अगर उसने पहले एक क्वेश्चन किया हुआ है तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या क्वेश्चन है। अ सर्कुलर फील्ड हैज ए सरकमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक सर्कुलर फील्ड दी हुई है, ठीक है, और ये 360 किलोमीटर इसकी सरकमफ्रेंस है, मतलब पूरा गोल चक्कर 360 किलोमीटर का है। 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर। 3 साइकिलिस्ट हैं, एक साथ स्टार्ट करते हैं। एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर ए डे। एक दिन में इतना किलोमीटर चलते हैं। पहला 48 किलोमीटर, दूसरा 60 और तीसरा 72 किलोमीटर। राउंड द फील्ड, फील्ड के चारों तरफ चलते हैं। व्हेन विल दे मीट अगेन, वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। डेली एक दिन में जितना चलते हैं उन्होंने बता दिया। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया है। गिवन क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड कितनी दी हुई है? 360 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड बाय। अब पहला साइकिलिस्ट उस पूरा चक्कर जो है कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है? इस पूरे चक्कर को, 360 किलोमीटर के चक्कर को। तो एक दिन में 48 किलोमीटर जाता है, टोटल 360, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कितने दिन में। जैसे इसको अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, इसको काटते हैं। 12 4 जा 48, 12 से काट देता हूँ। 12 3 जा 36, जीरो का जीरो। 2 से और कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 से कटेगा ये 15 टाइम्स। तो 15/2 डेज, या 7.5 भी कह सकते हो, लेकिन मैं इसे 15/2 लिख रहा हूँ अभी। नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड साइकिलिस्ट 60 किलोमीटर चलता है एक दिन में, तो कितने दिन में पूरा चक्कर लगाएगा ये? 6 डेज में। और थर्ड साइकिलिस्ट 72 से 5 टाइम्स कटता है 360, तो 5 डेज में। तो ये हमारा 3 आ गए भाई। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाला अभी हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें किसका निकालना है? जो ये दिनों में जो पूरा कर रहे हैं ना, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 15/2, 6 एंड 5, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अब इसमें खास बात ये आ गई कि एक जो नंबर है वो क्या है आपका? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं? अपॉन में लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 15, 6 एंड 5, इनका निकाल लो। इनका क्या होगा? तो इनका हो जाएगा 15, 6 और 5 एक साथ ही निकाल देते हैं। कोई नंबर है जो कम से कम दो नंबरों को काट रहा हो, 3 से कटेगा। 3 5 से 15, 3 2 जा 6, 5 का 5। अब 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 2 का 2, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5, और जो नीचे लिख रहा है जो बच गया, क्या 2 बच गया। 3 5 से 15, 2 जा 30, तो ये एलसीएम 30 आ गया। अच्छा, 2 1 और 1, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 2 1 1, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो 1 ही आएगा। 1 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम इन तीनों का क्या निकल के आएगा? 15/2 और इस सब का। ये फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का कितना निकल के आया? एलसीएम 30 आया, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 निकल के आया। तो आप क्या कह दोगे कि भाई 30 डेज में वो दोबारा मिलेंगे। यही आपका क्या होगा? आंसर आएगा। बात समझिए। 30 डेज में जो जो तीनों साइकिलिस्ट है, जब वे चलना शुरू करते हैं, मान लो यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो 30 डेज बाद ही दोबारा यहीं मिल जाएंगे जहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, ठीक है। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तीनों के स्टेप का जो है मेजर दिया हुआ है।
व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या एलसीएम ही निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक 80 है, दूसरा 85 है और तीसरा 90 है। ठीक है भाई, तीनों के आप अलग अलग फैक्टर भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल सकते हो। तो अगर हम इसको एक साथ निकालते हैं तो क्या होगा वो बता देते हैं आपको। पहले देखो, ये तीन में से कोई भी दो नंबर कटने चाहिए। तो 80 और 90 कटेगा किससे, 2 से कट जाएगा। 2 से 40 हो गया, 85 हो गया, 2 से काटोगे 45 हो गया। नेक्स्ट टाइम अब किससे कटना चाहिए, 2 से तो कट नहीं रहे कोई भी दो नंबर, 3 से भी नहीं कट रहे, 5 देखते हैं। 5 8 जा 40, 5 से ये 17 टाइम्स कटेगा और ये 5 से 9 टाइम्स। कुछ और तो कट नहीं रहा, तीनों नहीं कट रहे, तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 5, ये दोनों लिखोगे और जो बच गया ये भी लिख देंगे, 8 इंटू 17 इंटू 9, इनके मल्टीप्लाई करनी है आपको। 2 5 जा 10, 10 इंटू 8 80 और 80 इंटू 9, भाई इस टाइप से कर रहे हैं हम। तो ये जीरो आ गई एक, तो भाई 2 5 जा 10, 10 8 जा 80 कर लिया, 17 इंटू 9 कर लिया। अब आप इसको कर लो मल्टीप्लाई, 17 8 जा, या 8 से कर लो 17 को, जिसको टेबल नहीं आती 8 से 17 को कर सकता है। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 और 5 13 इंटू 9। अब 9 से कर लो, जीरो का जीरो, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32, कैरी 3, 9 1 जा 9 और 3 12। इतना सेंटीमीटर आया क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में निकाला हमने। तो इसको अगर मीटर बनाओगे तो क्या होगा, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 122.40, इतना मीटर आ जाएगा अगर इसको मीटर बनाओगे। और क्या कह सकते हो, और आप इसको कह सकते हो 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। हम आर डी शर्मा के कुछ और क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, ओनली वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर दे रखे हैं, सपोज कोई भी ले लो प्राइम नंबर। तो भाई एक पहला 2 ले लिया, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, दूसरा 3 ले लिया। देन व्हाट इज देयर एच सी एफ, क्या होगा 2 और 3 का एच सी एफ, 1 होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, 16 का। 17 पे आ जाओ, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर है, देन व्हाट इज द एलसीएम। 2 और 3 की बात करूँ, इनका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो पी और क्यू है दो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना। तो क्या कहोगे आपका पी इंटू क्यू, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर, कितने फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के। अगर 2 एक प्राइम नंबर लूँ तो क्या फैक्टर होगा इसका, 1 इंटू 2, यही प्राइम फैक्टर, यही है आप इसके फैक्टर। ठीक है ना, तो आप कह दोगे कितना होगा, एक तो वो खुद होगा अपना और एक 1 होगा, वो यही होगा इसका। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 2। मतलब एक तो खुद रहेगा अपना प्राइम नंबर खुद और एक 1। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर तो वही है जिनके प्राइम फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि मान लो 4 ले लिया, तो 4 का क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, मोर देन वन, वन प्राइम नंबर हो, जिसके फैक्टर में क्या हो, मोर देन 1 प्राइम नंबर हो, वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। या आप कह सकते हो कोई भी नंबर है 1 को छोड़ के, कोई भी नंबर है तो वो या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट होगा। 20 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका, भाई पहला प्राइम नंबर तो 2 है और दूसरा प्राइम नंबर 3 है और फिर आ गया 4। भाई 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 1 को नहीं लेते हम इसमें। ठीक है, 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर ये आ गया 4।
एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ गया 2। तो इनका एचसीएफ बताना है, 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही हो जाएगा, है ना, 2 से कट रहे हैं दोनों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है 21, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, ट्रू। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, फैक्टर होता है एलसीएम का। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 8 और 12 है, ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, कौन सा नंबर है जिनसे दोनों कट जाते हैं 8 और 12, 4 होगा। और एलसीएम क्या होगा 8 और 12 का, 24 होगा। तो 24 में 4 तो आ ही रहा है, 4 से कट रहा है ना, 4 6 या 24, तो हमेशा क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। कोई भी नंबर आप देखोगे, ये आप ये प्रॉपर्टी समझ लो, आपके काम आएगी। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ठीक है। पाई इज ए इरेशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है, पाई तो इरेशनल ही है। अच्छा नेक्स्ट, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, क्या है, फॉल्स है। क्यों भाई, आपका पहला प्राइम नंबर क्या है 2, दूसरा प्राइम नंबर भी 2 ले लो, तो इनका सम क्या होगा 4, ये तो कंपोजिट नंबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कोई और एग्जांपल लोगे तो वो भी फिट बैठेगा। जैसे आपने एक ले लिया क्या, ये कोई और एग्जांपल भी लोगे ना, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, 5 है प्राइम नंबर, उसमें आप क्या ऐड करो, 3 ऐड कर दो, ये भी प्राइम है, दोनों प्राइम में, 8 क्या बन जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ट्रू। आप कोई भी लोगे, जैसे मान लो आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं हम। तो हमें 6 के लिए क्या चाहिए, डिविजिबिलिटी के लिए एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, दोनों मिल रहे हैं हमको, ठीक है। सपोज करो नेक्स्ट लोगे आप, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, तो एक तो 2 मिल गया मुझे यहाँ, फिर 3 मिल गया, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा आप कह रहे हो 4 से ले लेते हैं, 4 5 और 6, 6 खुद आ गया, इसलिए क्या आएगा, ये ट्रू आएगा ये। अच्छा आगे है, एवरी इवन नंबर इज ऑफ फॉर्म 2m वेयर m इज एन इंटीजर, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 2 इंटू एम कर दिया इन्होंने। m की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, भाई 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इवन नंबर है, ट्रू हो गया। एवरी ओड नंबर इज द फॉर्म 2m माइनस 1, m इज एन इंटीजर, ये भी ट्रू है। आप 2m माइनस 1 भी कह सकते हो, 2m प्लस 1 भी कह सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। अगर आपने इवन 2m ले लिया, तो जो भी बच गया वो तो ऑड ही बचेगा, फिर 2m माइनस 1 क्या, ऑड है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये फॉल्स हो गया। कैसे, आपको बताते हैं अभी। भाई आप एक रेशनल नंबर ले लिया आपने, √2 आप एक रेशनल नंबर है, और दूसरा भी आपने √2 ले लिया, तो इनके आप प्रोडक्ट करोगे तो 2 निकल के आएगा, तो √2 तो रेशनल नहीं है, ठीक है। ये तो आपका, इसको रेशनल कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब इरेशनल नहीं रहा अब ये 2, ठीक है। होल नंबर कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, ठीक है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्या आएगा, ये भी फॉल्स है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 2 प्लस √5 क्या है, इरेशनल है। एक दूसरा भी ले रहे हैं, 2 माइनस √5, ये भी इरेशनल है। लेकिन आप जब इनका सम करोगे तो √5 से √5 कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, जो कि ये क्या आ गया आपका, इरेशनल नहीं है। इसलिए इसका क्या आएगा, 28 का, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, फॉल्स आएगा। क्योंकि समटाइम्स तो ये ट्रू हो सकता है, जैसे कैसे, मान लो आप √5 में √5 ऐड करोगे, तो क्या आएगा, 2√5 आएगा, ये तो इरेशनल प्लस इरेशनल आ गया। समटाइम्स तो हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ये फॉल्स भी हो रहा है, तो क्योंकि ये हमें ट्रू या फॉल्स में से एक बताना है, तो क्या आएगा, इसका फॉल्स आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, 2 की पावर n, 5 की पावर n एंड्स विद 5। n की वैल्यू तो कुछ भी रख लो, एंड 5 में तो एंड आएगा नहीं। कैसे, मान लो पहली 0 रखी, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, क्या आएगा, 2 5 या 10 आएगा। ये 5 में एंड नहीं हो सकता, 0 में एंड होगा, या तो ये या 1 आएगा इसका, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू कुछ भी रखोगे आप, क्योंकि 2 5 या 10, 0 आनी ही आनी है ना, 5 नहीं आएगा कभी भी। इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ए और बी क्या प्राइम नंबर है, देन
व्हाट इज HCF? तो 1 आएगा HCF, तो प्राइम नंबर का पहले ही बता दिया मैंने आपको। if A and B रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज LCM? तो शुरू में बता दिया इनका प्राइम नंबर का, तो उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई कर दो A और B को, तो A B हो गया। टू नंबर्स हैव 12 एज HCF एंड 350 एज LCM, ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि 350 डिवाइड नहीं हो रहा 12 से। HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देता है, LCM हमेशा HCF से डिवाइड हो जाता है। यहाँ LCM कितना 350 है और ये क्या 12, तो 12 से काटने के लिए 360 होना चाहिए था, ना कि 50, है ना। 360 कट जाता, 12 3 जा 360, 12 3 जा 36 हो जाता, जीरो का जीरो 30 टाइम्स कट जाता, लेकिन यहाँ 350 है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कुछ MCQ हैं उनको और करते हैं हम HCF LCM के ऊपर RD शर्मा में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। तो आपको क्या 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, उसमें देख लेना है कितने 2 हैं। 2 से काटोगे 72, 2 से काटोगे तो 36, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे तो 9, अब तो 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो आप ये देख लो कितने 4 आ रहे हैं, तो 4 हो गया आंसर। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, व्हाट इज विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF। तो हमें पता है एलसीएम क्या होता है, HCF से डिवाइड होता है, तो 1600 1200 को डिवाइड कर रहा है, यस, तो ये तो होगा नहीं। 500 कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट 400 से भी 1200 डिवाइड हो जाएगा और 200 से भी हो जाएगा, तो ये कह रहा है ना कैन नॉट बी HCF। कैन नॉट बी में क्या आएगा? 500 आएगा, क्योंकि 500 1200 को काट नहीं रहा, क्योंकि LCM हमेशा HCF से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। 500 इसको डिवाइड नहीं कर रहा 1200 को, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल टू, ये दे रखा है कुछ, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो इन n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो हमें कैसे पता चलती हैं? कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो 2 कितने आपके पास 3 है, और 5 कितने 4 हैं। तो 2 और 5 मिलके तो एक जीरो बनती है, 2 इंटू 5 10, एक जीरो बनती है। तो यहाँ कितनी जीरो? 3 जीरो बन सकती है, क्योंकि 2 कितने 3 है और 5 4 है, 5 एक एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें तो जीरो चाहिए ना बस। 0 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो कितने पेयर है? 3 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 4 नहीं हो पाएंगे, एक 2 की कमी पड़ जाएगी। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स 196 सेम है जैसे अभी किया था भाई। 196 क्या फैक्टर कर लो, आपको पता है 196 क्या होता है? 14 इंटू 14 होता है ना, इसका स्क्वायर है। तो क्या होगा? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो 2 कितने टाइम्स आ गए? 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो क्या कह रहा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो कितने हो जाएंगे एक्सपोनेंट? ये एक 2 ये हो गया, एक ये 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया इसका एक्सपोनेंट का सम। नेक्स्ट है, ये सिलेबस में नहीं है हमारे, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच डेसिमल एक्सपेंशन नेचुरल नंबर विल टर्मिनेट। सिलेबस में नहीं है, बाकी इसको 1 सेकंड का क्वेश्चन है इसलिए कर देते हैं। आपके पास 2 कितने हैं? 2 है, 5 एक है, तो एक 5 और ले लो आप नीचे, एक 5 ऊपर ले लो। तो आपके पास अब कितने पेयर हो जाएंगे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 पेयर हो गए, तो 2 के बाद हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, P1 एंड P2 आर टू ओड प्राइम नंबर्स, ओड प्राइम नंबर्स हैं। P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज एन इवन नंबर, ओड नंबर। इसमें क्या वैल्यू पुट कर लो? टू ओड प्राइम नंबर कह रहा है ना, तो एक को 7 मान लो और एक को 5 मान लो, ठीक है। P1 P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी हो गए ऑड भी हो गए, 7 और 5। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, और 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस आ गया 24। क्या कह रहा है? एन इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो ये क्या 24 क्या आपका इवन नंबर है, इवन कह देंगे हम इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, पी क्यू बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम बताना है ए और बी का। तो एलसीएम ए और बी का क्या होगा? आप एलसीएम में क्या देखते हो? पहले ये देखते हो भाई दोनों में क्या कॉमन है, पी कॉमन है दोनों में, हाँ कॉमन है। और पावर किसकी बड़ी है? पी की पावर क्यूब, तो पी क्यूब लिखोगे। अच्छा, क्यू भी है, पावर किसकी ज़्यादा? क्यू स्क्वायर की। तो P3 Q2 है कहीं ऑप्शन में? P3 Q2
ये हो गया आपका एलसीएम, P3 और Q2, है ना। एलसीएम में हम यही देखते हैं ना कि दोनों में जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर, उसमें बड़ा कौन सा है, पावर किसकी ज़्यादा है, उसको लेते हैं बस। अब इसमें एचसीएफ क्या होगा, इसी क्वेश्चन नंबर 7 में एचसीएफ, एचसीएफ में उल्टा देखते हैं, क्या पावर किसकी कम है, पी, इन दोनों में पावर किसकी, पी की कम हुई, और क्यू में क्यू की कम हुई, क्यू की पावर 1, दोनों की 1 1 है, तो पी क्यू हो जाएगा एचसीएफ। टू पॉजिटिव इंटीजर एम एंड आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ये दे रखे हैं, एचसीएफ बताना है इसका, एम और एन का एचसीएफ। अब वही रूल लगा दो भाई, इन दोनों में पहले देखो क्या पी कॉमन है, यहाँ भी पी आ रहा है, यहाँ भी पी आ रहा है, कम किसकी पावर है, इस पी की कम है, 1 है ना भाई, कुछ नहीं दे रखा तो 1 है पावर, पी हो गया इनटू, इसमें Q3 और Q2 में Q2 हो गया, कम पावर लेनी है, कॉमन लेना है और कम पावर लेनी है, तो पी क्यू स्क्वायर है कहीं ऑप्शन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8 और 9, 7 8 9, ठीक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन ए की वैल्यू बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड क्या है, 18 है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू, भाई ये है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है हमारा। वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट नंबर ए बताया है, सेकंड नंबर 18 है, एलसीएम कितना है यहाँ पे 36 और एचसीएफ कितना है 2, काट दो, 18 2 जा 36, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, 4 आंसर हो गया आपका। इन दोनों का एचसीएफ बताना है क्या होगा, 19 से कट रहे हैं क्लियरली, 19 5 जा 95, 19 8 जा 19 5 जा 19 8 जा, दोनों 19 से कट रहे हैं, ये एचसीएफ हो गया, 19 की टेबल में आ गया ना। एचसीएफ बताना है इनका 13 है, एलसीएम क्या होगा इनका ये बताना है, 2 नंबर का, तो कर दो इसको, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 13, 13 से काट दो, 13 2 जा 26, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2 9 जा 18, 16 2 जा 32 और 1 33, 338। एफ ए की वैल्यू कुछ दे रखी है, बी की वैल्यू कुछ दे रखी है, सी की वैल्यू कुछ दे रखी है, एलसीएम बताना है, एलसीएम दे रखा है, तो एन की वैल्यू बतानी क्या होगी, तो यहाँ पे ये एन छुपा रखा है ना, तो 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे, भाई ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 3 की पावर n है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 2 आ रखी है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है 3 है, और कॉमन में भी क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, पावर किसकी सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ हमें पता लग जाएगा, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं हम, तो 2 आ जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर, अब को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर कोई भी मान लो आप, क्या हो सकते हैं को प्राइम, 8 और 9 अच्छा एग्जाम्पल है को प्राइम का, तो पी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और क्यू 9 का स्क्वायर 81, आर को प्राइम ही रहेंगे या नॉट प्राइम, इवन ऑड, देखो को प्राइम का स्क्वायर अगर करोगे तो को प्राइम ही रहेगा, इनमें जब पहले ही कुछ कॉमन नहीं है तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा भाई, 8 है और 9 है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, इसमें दोबारा आपने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें दोबारा 9 की कर ली, कॉमन तो तब भी कुछ नहीं रहेगा, तो को प्राइम का स्क्वायर तो को प्राइम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए, तो ए को आप 3 मान लो, तो 3 का क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो गया, ठीक है, एंड 7 इज द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, बी को 7 ही मान लो, तो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, देन लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, तो 3 + 7 क्या होगा 10, तो 10 का क्या होगा लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 × 5 होता है ना, 2 हो गया, ठीक है। ये 3.27 बार इज एन इंटीजर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, तो जिस पे बार आ गया ना रिपीटिव हो गया, ठीक है, ये रेशनल नंबर माना जाएगा, क्योंकि ये रिपीट 2727 ये क्या हो रहा है रिपीट होगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिलेबस में तो नहीं है पर मैंने करा दिया है ऐसे। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 कैन बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर,
इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो हमें रेशनल नंबर मिल जाए। तो हमें क्या है, रूट से बाहर निकालना है इसको, 27 को। 27 क्या होता है भाई, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये तो होता है। अगर मुझे एक 3 और मिल जाए तो एक पेयर बन जाएगा क्या, 3 और 3 का। तो यहाँ से 3 और इंटू 3 9 आ जाएगा आपका। 9 क्या है आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो मुझे एक 3 की ज़रूरत है, रूट थ्री चाहिए मुझे, ठीक है ना भाई। इसमें रूट 27 में ये है 3 रूट 3 होते हैं, 3 आ गए, रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक रूट 3 और मिल जाए। तो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा और यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, 3 आ गया, रूट 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, एक प्लेस के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लियर, क्योंकि 1/3 को अगर आप 3/10 से करते हो, 3 से 3 कट गया, 0.1 आ जाएगा, 1 प्लेस के बाद हो रहा है। नेक्स्ट 21, एन इज ए नेचुरल नंबर, तो एन की पावर ये कुछ दे रखा है, ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर आप एन की पावर 1 मान लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 9² माइनस 4 का स्क्वायर। तो A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। A प्लस बी क्या हो गया, 13 हो गया, A माइनस बी क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये 13 और 5 दोनों से कट जाएगा, सी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन इज नेचुरल नंबर 6 की पावर, ये ऑलवेज एंड्स विद, किससे एंड होगा भाई, 6 की पावर कुछ भी रखोगे उसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी, 5 की पावर कुछ भी रखोगे उसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। तो 6 माइनस 5 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है एलसीएम और एचसीएफ, देन नंबर्स मस्ट बी, तो नंबर्स इक्वल ही होने चाहिए तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना भाई। आप अगर 8 और 8 का मैं पूछूं क्या होगा एलसीएम, एलसीएम भी 8 होगा, एचसीएफ भी 8 होगा, ठीक है। अगर 8 और 12 की बात करूं तो अब चेंज हो जाएगा, 8 और 12 में क्या होगा, एलसीएम 24 होगा और एचसीएफ 4 होगा। क्योंकि एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो जो नंबर इनको डिवाइड करेगा या तो इनके बराबर होगा, छोटे वाले नंबर के बराबर होगा, या इससे छोटा होगा। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब दोनों से डिवाइड होने के लिए बड़े नंबर से डिवाइड होना जरूरी है, तो बड़े नंबर के बराबर भी हो सकता है एलसीएम और बड़े नंबर से बड़ा हो सकता है। तो ये रूल निकल के आता है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि दोनों एलसीएम भी बराबर हो गए, एचसीएफ भी बराबर हो गए, आपस में कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस, सम तो ये दे रखा है और एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दे रखा है एचसीएफ प्लस एलसीएम, कितना दे रखा है 1260, और एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है 900 मोर है, किससे, एचसीएफ से। ये कंडीशन दे रखी है आपको। तो जहां आपने एलसीएम लिख रखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 900 प्लस एचसीएफ लिख सकते हो। तो क्या होगा, एचसीएफ प्लस 900 प्लस एचसीएफ, क्या आएगा निकल के 1260 आएगा। तो यहाँ से एचसीएफ और एचसीएफ 2 टाइम्स एचसीएफ क्या हो गया 1260 माइनस 900, कितना आ जाएगा 360 आ गया। तो यहाँ से एचसीएफ क्या होगा 360 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपको 180। तो अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा 900 प्लस एचसीएफ, एचसीएफ क्या 180 है, तो कितना आ जाएगा 1080। आपके पास एचसीएफ भी है एलसीएम भी है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्या फॉर्मूला है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमें ये प्रोडक्ट निकालना है। एलसीएम कितना दे रखा है 1080 और एचसीएफ कितना दे रखा है 180। इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 0 का 0, 18 8 जा 144, तो 144 का 44 ले लोगे, 1 कैरी, 18 बन जाए 18 और 1 19, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं 19440 है क्या ऑप्शन में, 19440, ये आ गया। 00 है क्या, 00 आएगा क्योंकि एक जीरो ये आएगी एक ये आएगी, तो 2 जीरो लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। ऑप्शन आ गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 डिविजिबल बाय 6 इज। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 ले लो, 5 का स्क्वायर क्या होगा
25 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1 आ गया। क्योंकि ये कंडीशन सबके लिए सेटिस्फाई होगी, एक नंबर के लिए कर ली, एक नंबर के लिए कर लो, चाहे कितने के लिए कर लो। और 7 भी है भाई, 3 से बड़ा प्राइम नंबर 7 भी है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 को 8 से करोगे क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, कर सकते हो आप।